प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, व्हेन प्राइस इंक्रीज देन डिमांड विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज देन डिमांड विल बी इंक्रीज। इट मींस प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी। यही जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा बेटा? लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। लॉ ऑफ डिमांड को कर्वली यदि आप रिप्रेजेंट करें तो प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये कर्व आपको प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आप लोगों का अगला टॉपिक आता है। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर दूं। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। ये कर्व से आप लोगों को इसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों का आता है रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों जनरेट होता है, क्या रीजन है इसके पीछे जिससे लॉ ऑफ डिमांड जनरेट हुआ? फर्स्ट रीजन बताया गया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा बहुत सिंपल चीज है, 3-4 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? चाय एंड कॉफी, मैं इसके बारे में आपको पहले शेयर कर चुका हूं। यदि चाय की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। चूंकि बढ़ी हुई प्राइसेस पर कुछ कस्टमर्स जो चाय पीते थे वो टूटकर कहां चले गए बेटा? कॉफी की ओर। तो ऐसी स्थिति में इसके जो कस्टमर्स हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो क्या मेरे अकॉर्डिंग बताया गया कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होती है? सही है। और जैसे ही इसकी प्राइस डिक्रीज होंगी, इसके कुछ कस्टमर्स टूटकर इधर की ओर आ जाएंगे तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। क्लियर? इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होने का सबसे पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग होता है घटना, कम होना, ह्रास होना, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मार्जिनल में होता है सीमांत, मतलब एन एडिशनल यूनिट। क्या मतलब होता है बेटा? एन एडिशनल यूनिट। और यूटिलिटी में होता है सेटिस्फैक्शन। जब किसी कमोडिटी का लगातार कंजप्शन किया जाता है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, सेटिस्फैक्शन का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। जैसे एक चपाती को खाने से यदि आपको 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है तो दूसरी चपाती को खाने से आपको सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बल्कि कम मिलेगा। ये एक लॉ भी है प्रोफेसर गॉसेन का, जैसे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। अभी मैं आप लोगों को केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूं इसका। इसमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, एक यूनिट को खाने से 40 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है तो दूसरी यूनिट को लगातार उसके बाद यदि खाया जाता है, एक एडिशनल यूनिट को लगातार उसके बाद यदि खाया जाता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है बेटा? कम। एक नेक्स्ट यूनिट और बढ़ाते हैं तो मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। अब ऐसी कंडीशन में एक समझदार जो कस्टमर है, विवेकशील जो प्राणी है, रैशनल जो कस्टमर है, वो कभी भी इन तीनों यूनिट्स के लिए सेम और कॉमन प्राइस पे नहीं करेगा। समझ में आ रही बेटा होगा? इन तीनों यूनिट्स के लिए सेम और कॉमन प्राइस
पे नहीं करेगा। इट मींस वो और दो कमोडिटीज के कंजप्शन के लिए तभी बढ़ेगा जब इसकी प्राइसेस कम हो। इट मींस जैसे जैसे प्राइस कम होंगी वैसे वैसे कमोडिटीज की डिमांड इंक्रीज करेगा। इस दूसरे पॉइंट के हिसाब से भी ये लॉ काम करता है। इसके बाद हम दो लॉ और देखते हैं इसमें कि दो रीजंस क्या हैं जिससे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका इनकम इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे कस्टमर की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे उसकी इनकम घटेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड घटेगी। लेकिन यहां पर इनकम इफेक्ट को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि माना कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले। माना कि आप 1 केजी आम मार्केट से खरीदने गए। 1 केजी आम मार्केट से खरीदने के लिए गए। घर पर माताजी ने कहा कि इसकी प्राइस 50 रुपए केजी होगी। जब आप मार्केट पहुंचे तो आपने देखा कि वहां प्राइस 40 रुपए केजी है। तो आपने क्या किया बेटाओ? 1 केजी प्लस 10 रुपए के और एक्स्ट्रा आम ले लिए। इट मींस जैसे ही इस कमोडिटी की प्राइसेस कम हुई वैसे ही इस कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई बेटाओ? इंक्रीज। इनकम इफेक्ट काम कर गया। मतलब जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे कस्टमर उसकी और अधिक यूनिट्स परचेज करने के लिए क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सक्षम हो जाता है। उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इस वजह से इनकम इफेक्ट काम करता है। क्लियर? अगला पॉइंट आता है पॉपुलेशन। जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं तो ऐसे लोग भी उस कमोडिटी को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जो अभी तक बढ़ी हुई प्राइसेस पर उसे खरीदने में सक्षम नहीं थे। इट मींस जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार अभी 10 लाख रुपए की थी और आप उसे परचेज करने की एलिजिबिलिटी में नहीं थे, परंतु कंपनी ने उसकी प्राइसेस क्या कर दी बेटाओ? कम। उसकी प्राइसेस को घटा दिया। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप उस कमोडिटी को खरीदना चाहते थे और उसे खरीद लें। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटाओ? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। और अगला पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेज। इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट एग्जांपल, छोटा एग्जांपल है, अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, अगर इसकी प्राइसेस घट जाती हैं तो इसके यूजेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक बिजली महंगी है, इसी वजह से आप इसका यूज बहुत संभाल कर रहे थे। अब जैसे ही इसकी कीमतें घटेंगी, आपके यूज बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। जैसे जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, इसके यूजेज घटते जाएंगे और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। मेरे हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड काम कर गया। इसको हटा दो बीच में, ये लो। सही है कि नहीं है? क्लियर? बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं तभी कंज्यूमर ज्यादा यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए उसकी अधिक इकाइयां यूज करेगा। दूसरा आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में यह बताया गया है कि जब किसी एक कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग उस बढ़ी हुई प्राइसेस पर उस कमोडिटी को परचेज करने के बजाय उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पहली वाली कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। तीसरा बताया गया है बेटाओ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी
वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। एक तरीका ये भी है परचेसिंग पावर से रिलेटेड कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम हो जाती हैं वैसे वैसे कंज्यूमर उसकी अधिक इकाइयां खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, कंज्यूमर की नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं। अगला आता है इनकम इफेक्ट। जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं, परचेजिंग पावर बढ़ने से कंज्यूमर उसकी अधिक डिमांड करता है। और लास्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट यूजेज। इट मीन्स जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम होती हैं तो लोग उसे बहुत सारे अलग अलग यूजेज में लेना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अलग अलग यूजेज उसका करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ये इसके कुछ रीजंस हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आप लोगों का आता है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है